बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। क्लियर? अगर बेटे आपको याद हो तो हमने जब 9th क्लास में कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़े थे तो हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास कौन कौन से होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स और ब्लड और कार्टिलेज और एडिपोज टिश्यूज़, दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमने जिस दिन कार्टिलेज और बोन के बारे में पढ़ा तो हमने यही डिफरेंस देखा ना कि दोनों जो है वो कार्टिलेज के बने हुए हैं। फिर साइड बॉक्स में भी कुछ 2-3 बातें लिखी हुई थी कि और भी टिश्यूज़ आप पढ़ोगे कि टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, दीज आर आल्सो द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये भी हमारे पास क्या है बेटे, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। तो इनका फंक्शन भी कैसा होगा? दे सर्व अ कनेक्टिंग फंक्शन, दे सर्व अ कनेक्टिंग फंक्शन। ठीक है, ये हैं क्या? कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और इनका फंक्शन क्या होगा? दे सर्व अ कनेक्टिंग फंक्शन। क्लियर? अच्छा, फिर हमने कहा कि जो टेंडन्स हैं वो क्या होते हैं और जो लिगामेंट्स हैं वो क्या होते हैं। हम कहते हैं कि जो टेंडन्स हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ पर होते हैं, क्या करते हैं? दे जॉइन मसल्स विद बोन्स, मसल्स को जोड़ते हैं हमारी बोन्स के साथ, मसल्स को जोड़ते हैं हमारी बोन्स के साथ। याद रखना बेटे, हमारी बॉडी में जो हमारे मसल्स होते हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं स्पेशली, वो जुड़े हुए हैं, वो मिले हुए हैं, वो किसके साथ बंधे हुए हैं? हमारी हड्डियों के साथ। ठीक है, अगर आप देखो ना एक बोन के साथ जब वो मसल्स की पूरी एक मतलब वो बंडल अटैच हो रहा होता है मसल का, तो वहाँ पे वाइट कलर का आपको उसके अंदर धारियाँ सी नज़र आ रही होती है मसल के ना, जहाँ से वो जोड़ लगा हुआ होता है, जहाँ से वो हड्डी के साथ जुड़ा होता है गोश्त। तो जहाँ पे कनेक्शन बन रहा है मसल का विद बोन, मसल का विद बोन, तो वहाँ पर कौन मौजूद है? टेंडन्स। टेंडन्स क्या करते हैं? दे जॉइन मसल्स विद बोन्स। ये हमारी बॉडी में मसल्स को किसके साथ जोड़ते हैं? बोन्स के साथ जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? बोन्स के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, टी से टेंडन्स है और टी से याद रखना है दीज आर टफ। ये क्या हैं? टफ हैं और नॉन फ्लेक्सिबल हैं। कैसे हैं ये? नॉन फ्लेक्सिबल हैं। इनमें थोड़ी सी भी लचक नहीं है, इनमें थोड़ी सी भी लचक नहीं है। अब इनका हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है? देखें, अगर मैं अपना फ्रीली आर्म जो है वो बेंड करूं तो बेंड हो जाता है या नहीं होता? हो जाता है। इट्स मीन कि यहाँ पे कौन है जो इसको खींचता है? मसल्स। कौन खींचता है? मसल्स। ठीक है, लेकिन मसल्स इस बोन को खींच रहे हैं ना, तो मसल्स किस चीज़ के ज़रिए इस बोन के साथ जुड़े हुए हैं? टेंडन्स के ज़रिए। इसका मतलब ये है कि जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे पास, अगर कोई मसल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने के नतीजे में दे एक्सर्ट अ पुलिंग फोर्स। ठीक है, ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये टेंडन्स के ज़रिए, किसके ज़रिए? टेंडन्स के ज़रिए क्या अप्लाई करते हैं? टेंडन्स के ज़रिए दे अप्लाई पुलिंग फोर्स, दे अप्लाई पुलिंग फोर्स। ये एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और उस पुलिंग फोर्स के नतीजे में हमारा जॉइंट, हमारी बोन्स क्या करती हैं? मूव करती हैं। हमारी बोन्स क्या करती हैं? फिर मूव करती हैं। ये बात समझ में आई? अच्छा बेटे, यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि ये टफ़ हैं, हार्ड हैं और नॉन फ्लेक्सिबल हैं। और क्या है? नॉन फ्लेक्सिबल है। अगर ये इतने हार्ड ना होते, सॉफ्ट होते, तो सम टाइम अगर हम कोई भी चीज़ लिफ्ट करते, कोई भी चीज़ उठाते, थोड़ा सा भी ज़ोर लगाते, तो हमारे क्या डैमेज हो जाते? टेंडन्स क्या हो जाते? डैमेज हो जाते। कि मसल्स वहाँ पे फोर्स लगाते, ठीक है, और हमारी बोन ने नीचे वेट उठाया हुआ होता हमारे हाथ से, तो एज अ रिज़ल्ट जब पुलिंग फोर्स अप्लाई होती तो टेंडन्स ब्रेक हो जाते। नहीं, लेकिन ये ब्रेक नहीं होते, ये क्या हैं? टफ़ हैं। ब्रेक हो जाते हैं एक्सीडेंटल कंडीशंस के अंदर, जब स्वेयर किस्म की इंजरी हो या बहुत ज़्यादा पुलिंग फोर्स अप्लाई हो, तो हमारे टेंडन्स चाहे जितने मर्जी टफ़ हों, ये क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमने कहा कि ये नॉन फ्लेक्सिबल हैं। ये क्या हैं? नॉन फ्लेक्सिबल हैं कि इनके अंदर थोड़ी सी भी लचक नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ कि मैं चेयर को पुल करता हूँ, चेयर को खींच रहा हूँ, ठीक है, अब चेयर के साथ अगर मैंने इलास्टिक बांध दी है, ठीक है, और इलास्टिक से पकड़ के मैं खींच रहा हूँ, तो क्या चेयर जो है वो खिंचेगी?
नहीं। क्यों नहीं खींचेगी? क्योंकि वो सारी की सारी पुलिंग फोर्स मेरी रिस्टोरिंग फोर्स की फॉर्म में उस इलास्टिक में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, वो बजाय इसके कि चेयर को पुल करे, वो सिर्फ वो इलास्टिक जो है वो लंबी हो जाएगी। इसी तरह बच्चे अगर हमारे टेंडन्स फ्लेक्सिबल होते तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते तो टेंडन्स ही लंबे हो जाते, हमारी बोन बेंड, हमारा जॉइंट बेंड ना होता। ये बात समझ में आई? तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो टेंडन्स होते हैं ये कैसे होते हैं? टफ़ और नॉन फ्लेक्सिबल हैं। ये क्या है? टफ़ भी हैं और नॉन फ्लेक्सिबल भी हैं। और ये क्या करते हैं? व्हेन द मसल्स अप्लाई अ पुलिंग फोर्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स, तो वो पुलिंग फोर्स के नतीजे में हमारी बोन्स या हमारी जो है वो जॉइंट वाली प्लेस जो है वो क्या करती है? मूव करती है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें लिगामेंट्स की, तो लिगामेंट्स क्या करेंगे? लिगामेंट्स आल्सो द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बल्कि हम इनके लिए ये बात लिखते हैं, हम कहते हैं कि टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स आर द टफ बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हम क्या वर्ड बोलते हैं इनके लिए? बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बेटे बैंड्स किसे कहते हैं? पट्टियाँ। ठीक है, मतलब सिंगल सिंगल सेल नहीं है ये, सिंगल सिंगल जो है वो फाइबर नहीं है इनका। ये किस फॉर्म में मौजूद है? पूरा इनका एक बैंड मौजूद है, पूरा एक क्या बना हुआ है? बैंड मौजूद है। ठीक है, गुच्छा है, वो पूरे उस गुच्छे के अंदर जो है वो फिक्स्ड हैं ये टेंडन्स और लिगामेंट्स। लिगामेंट्स की बात करें तो हम इसके बारे में भी यही कहते हैं कि दीज आर आल्सो द टफ बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये भी कैसे बैंड्स हैं? टफ हैं। टफ मीन सख्त हैं, हार्ड हैं, बट येट फ्लेक्सिबल। ये थोड़े बहुत क्या हैं? फ्लेक्सिबल हैं। ये थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? दे जॉइन बोन विद बोन। ये किसको किसके साथ जोड़ते हैं? बोन विद बोन। एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ते हैं। ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये हमारे पास अगर कोई बोन है तो यहाँ पे हमारे पास जो जोड़ लगा हुआ होगा, एक्चुअली वो चारों साइडों से होगा। तो ये वाले जो हमारे पास बैंड्स होंगे ये क्या हैं? दीज आर लिगामेंट्स। दीज आर लिगामेंट्स। ये क्या करते हैं? दे जॉइन वन बोन विद अदर बोन एट जॉइंट। जोड़ के ऊपर ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ते हैं। एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ। ये टफ़ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ये भी टफ़ होते हैं। ठीक है, एंड येट फ्लेक्सिबल, और थोड़े बहुत क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। बच्चे अगर ये फ्लेक्सिबल ना हो, अगर ये फ्लेक्सिबल ना हो तो जहाँ पे जिस जोड़ को जैसे ये फिक्स कर देंगे, अगर ये फ्लेक्सिबल ना होते, अगर ये सख्त होते, हार्ड होते, तो फिर कभी भी हमारे जॉइंट बेंड ना होते। थोड़ी बहुत लचक है तो हमारा जॉइंट जो है वो बेंड हो जाता है ना, अगर थोड़ी सी भी लचक ना हो तो हमारा जॉइंट बेंड नहीं होगा। ये बात समझ में आई है? तो हम बात कर रहे थे कि हमने कहा कि ये हमारे पास टफ़ हैं और फ्लेक्सिबल हैं। अगर ये फ्लेक्सिबल ना होते, अगर ये फ्लेक्सिबल, तो हमारे जॉइंट के ऊपर हमारी बोन बेंड ना होती। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, फिर बेटे इनका फंक्शन क्या है? दे प्रिवेंट द जॉइंट फ्रॉम डिसलोकेशन। ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं किसको? जॉइंट को। किस चीज़ से? फ्रॉम डिसलोकेशन। फ्रॉम डिसलोकेशन। ये उस जॉइंट को डिसलोकेट होने से बचाते हैं। डिसलोकेट मीन कि अगर हमें थोड़ा सा भी कभी हम उंगलियों के पटाखे निकाल रहे होते हैं, ठीक है, ऐसा करने से उंगली निकल जाती है। फोर्स तो अच्छी खासी हम अप्लाई करते हैं ना, निकल जानी चाहिए ना जॉइंट में से बाहर। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि उसको किसने होल्ड किया हुआ है उसकी प्लेस पे? लिगामेंट्स ने। लिगामेंट्स क्या करते हैं? बोन्स को जॉइंट वाली प्लेस के ऊपर होल्ड करके रखते हैं। बोन्स को जॉइंट वाली प्लेस के ऊपर होल्ड करके रखते हैं, रोक के रखते हैं। ठीक है, तो दे प्रिवेंट द जॉइंट फ्रॉम डिसलोकेशन। ये उस जॉइंट को डिसलोकेट होने से बचाते हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो हमने दोनों में मेन डिफरेंसेस देखे। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, या फिर पूछा जाता है कि उनका जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करें। तो सिंपली हम बता देते हैं, टेंडन्स जॉइन मसल विद बोन बट लिगामेंट्स जॉइन बोन विद बोन।
फिर हमने कहा कि ये थोड़े से टफ़ हैं, वो भी टफ़ हैं, लेकिन ये नॉन फ्लेक्सिबल हैं, ये क्या हैं, फ्लेक्सिबल हैं। इनका फंक्शन क्या है, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जब मसल्स पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बोन को या जॉइंट को बेंड करने के काम आते हैं, लेकिन इनका काम क्या था, दे प्रिवेंट द जॉइंट फ्रॉम डिसलोकेशन। हैं क्या, दीज आर द टफ बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये दोनों क्या हैं, टफ बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए। और कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू सर्व एज अ कनेक्टिंग फंक्शन। तो कनेक्ट कर रहे हैं ना, दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं। क्लियर? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।